नमस्कार, मैं अशोक श्रीवास्तव, अध्यक्ष नवोतन फाउंडेशन। आप सबका अशोक श्रीवास्तव सेस कोरोना सर्जन एनजीओ के संग में 5वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने ठाना है कि कोरोना से हमें जंग करनी है और एनजीओज भी अपना एक दायित्व निभा रही हैं और साथ में शासन प्रशासन नोएडा के संग मिलकर के, तो उसी में हम लोग आपको रोजाना कहीं ना कहीं कुछ आपको जानकारी देते हैं कि हमारी कौन कौन सी एनजीओ काम कर रही हैं। आज की कुछ खास बात आपको बता दूं कि हमारी नवोतन फाउंडेशन के संग मिलकर के और साथ में शहीद भगत सिंह सेना ने मिलकर के करीब 125 लोगों को आज परिवार को राशन बांटा है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि हमारे संग आज मुंबई की एक एनजीओ लेटेस्ट ऑल हेल्प ने हमें 25 किट मुंबई से भिजवाई है। ये उनकी तीसरी खेप है जो हमारे पास आई है और उसको भी आज बांटा गया है। साथ में हमारे संयोजक कर्नल अमिताभ अमित की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम आए हैं और जिसके लिए बात कर रहे हैं कि एनजीओ हमारे से काम कर रहे हैं, उनका परिचय आपको दें और आपसे उनसे मुलाकात करें। तो सबसे पहले मैं जिनका नाम लेने जा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हिंदुस्तान या विश्व कुछ भी हो तो बगैर नारी की कोई चीज संभव नहीं है। और नारी शक्ति का एहसास हम सबको है, क्योंकि नारियों के अंदर सहन शक्ति, समझ और कोई काम करने का मादा पुरुषों से ज्यादा होता है। और जब नारी या कोई महिला किसी एनजीओ के अध्यक्ष बनती है तो उसका काम करने की स्पीड भी बहुत तेजी से हो जाती है। ये दो उदाहरण आज आपके सामने मैं देने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगा श्रीमती ज्योति सक्सेना जी का, जो कि ओम विश्रांति चैरिटेबल सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। गत करीब 13 साल से ये संस्था चल रही है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो रिटायरमेंट के बाद 60 साल से ऊपर होने के बाद, जो कि बिल्कुल कहा जाए कि उनके पास कोई शायद जिनके पास ज्यादा काम नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अकेलापन रहता है क्योंकि परिवार के लोग कहीं दूर चले जाते हैं, पति पत्नी अकेले रह जाते हैं, तो उनके लिए, उनको संरक्षण देने के लिए, उनका स्वास्थ्य का देखभाल करने के लिए ये ओम विश्रांति चैरिटेबल सोसाइटी का गठन किया और जिसमें वो बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ा काम कर रही हैं। उनके लिए पूरा देखना, उनके लिए मेडिकल चेकअप्स कम कराना। आपको बताएं, कम से कम इन्होंने इतने ज्यादा आइस चेकअप कम कराए हैं और सैकड़ों लोगों को कैटरेक्ट ऑपरेशन करा करके उनको ज्योति प्रदान करी है। साथ में हर साल एक प्रोग्राम करती है जिसका नाम है जश्न तजुर्बा। जश्न तजुर्बा के अंदर वो जितने भी सीनियर सिटीजन उनको बुलाते हैं, उसमें अति वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करती है और साथ के अंदर वो अपना बुजुर्गों के द्वारा ही कुछ कल्चरल प्रोग्राम होता है। बड़ा आनंद आता है देखने का। 1 अक्टूबर के आसपास होता है। ये तो कुछ ऐसी बातें जो बात की जो इसमें वर्तमान के अंदर कोरोना के अंदर श्रीमती ज्योति सक्सेना ने अपनी पूरी टीम, जिसके अंदर मृदा सक्सेना जी उनके ठेकेदार हैं, उनके संग मिलकर के ग्रेटर नोएडा के अंदर जो परी चौक का इलाका है वहां पे सूखा राशन देने का काम किया है और काफी अच्छी किट बना के दे रही है। और सबसे अच्छी बात है कि निरंतर लगी हुई है, आगे काम कर रही है और साथ में और लोगों को प्रेरित करती हैं। किसी को कोई समस्या आ जाए मनोवैज्ञानिक तो उसके लिए भी बात करती हैं। तो कहीं ना कहीं ज्योति जी ने पूरे अर्पण किया हुआ है। अब मैं दूसरी संस्था की तरफ चलता हूं जिसका नाम है निवेदा फाउंडेशन। निवेदा फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं श्रीमती सिंधु रवि जी। सिंधु रवि जी ने पिछले 5 साल के अंदर इस अपनी निवेदा फाउंडेशन को एक नया मुकाम दिया है। क्या आप विश्वास कर सकते हैं, एक महिला जिसको कि ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन 5 साल के अंदर नोएडा में 10, पूना में 1 और गुजरात के कलसर के अंदर 1 उन्होंने बच्चों के लिए एजुकेशन सेंटर का स्थापित किया है। करीब 750 से ज्यादा बच्चे निवेदा फाउंडेशन के अंदर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और कुछ मोबाइल एजुकेशन जो है उन्होंने अपने सेंटर्स भी चला रखे हैं। इसके साथ साथ 100 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने ट्रेनिंग का और स्किल डेवलपमेंट का जो है प्रोग्राम में उन्होंने ट्रेनिंग दी है और 100 से ज्यादा महिलाओं को उन्होंने एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ लेके गई हैं। ऐसा बहुत बड़ा काम कर रही है। साथ में कभी कभी वो मेडिकल चेकअप कैंप भी लगाती है। लेकिन कोरोना के अंदर उन्होंने ठाना और आज वो गाजियाबाद से लेकर के और कासना तक 750 ज्यादा परिवारों को उन्होंने राशन की किट दी है। और आपको बताओ, उनकी राशन की किट की कवालियत है, कम से कम राशन का जो वो देती हैं वो उसके अंदर कम से कम 21 किलो सामान होता है। यानी कि एक परिवार, भरा पूरा परिवार पूरे आराम से महीने भर तक का काम कर सकता है। तो इस तरीके से और साथ में और भी जैसे उन्होंने किया है, मास्क बांटने का काम है, ये सब चीजें कर रही है। तो मैंने कहा ना कि जहां महिला जब जुड़ती है तो महिला आगे बढ़ के काम करती है।
देखिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि दोनों महिलाओं का, कि दोनों महिलाएं जहां भी जाती हैं पूरा बाकायदा डाटा कलेक्ट करती हैं, देखती हैं और उसके साथ काम करती हैं। एक डिजिटाइजेशन को भी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है, जिसके लिए कि अच्छा काम हो रहा है। कहने को तो बहुत है इनके लिए, लेकिन समय की बाध्यता है, और खासकर हमारी इस कोरोना की जंग एनजीओ के संघ के अंदर हम लोग थोड़ा सा ध्यान ये रखते हैं कि आपको थोड़े में ज्यादा बताया जाए। इन दोनों के बारे में आखिर में चलते हुए बस एक ही बात कह सकता हूं, जो कि एक मेरे को शेयर करके भी याद आता है, कि घर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, घर देखना चाहते हो मेरी उड़ान को, तो जाओ जाके ऊंचा करो इस आसमान को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे फिट एंड स्टे सेफ। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।